नफ़रत की बाज़ार में आजकल भाईचारे की बात करना कितना सही है वो हर किसी को पता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए आज बड़कल विधानसभा में भाईचारे की बात हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग आज एक मंच पर यहाँ से एक भाईचारे की मैसेज दी जा रही है। इस तरीके से जो आज यहाँ पे भाईचारे के मैसेज में बड़खल के तमाम लोग जो मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जमीयत उलेमा के या फिर अदर जो भी संस्था के लोग मौजूद हैं, तो इन तमाम लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे एक कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम से मैसेज दिया गया है वो तमाम लोगों को देखना जानना लाजमी ज़रूरी है। महंत जी, आज आप लोग यहाँ पे भाईचारे की बात कर रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, जातिवाद के नाम पे नफ़रत फैलाई जा रही है और आज से यहाँ से गुल खिलाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जिसका जो धर्म है, जो कर्म है, जो जाति गुण है, वो आदमी वो काम करेगा। ईश्वर ने जिसको नेक काम करने के लिए भेजा है वो नेक काम करेगा। जिसको दुनिया में आग लगाने के काम के लिए भेजो आग लगाएगा। हम फकीरों को, हम विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने आग को बुझाने के लिए भेजा है। हम उस आग को बुझा रहे हैं। अब आप चैनल से हैं, इस काम में चैनल वाले और राजनेता सबसे आगे हैं। मैं गोरखपंथी हूँ, एक गोरखपंथी हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, एक गोरखपंथी मैं भी हूँ। उनको पता नहीं मुसलमानों से क्यों घृणा है, किस लिए, किस बात का है। वो है राजनेता। वो अगर गोरखपंथी होते और गोरखपंथ के असली अनुयायी होते और गोरखनाथ जी की शिक्षाओं को जानते होते, मानते होते, तो शायद उनके जहन में, उनके जुबान से इस तरह के लफ्ज़ नहीं निकलते जो बोलते हैं, जो एक धर्माचार्य को नहीं बोलना चाहिए, जो एक संत महंत, पीर फकीर, गुरु पीर को नहीं बोलना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। और उनको महंत कहने में भी, योगी कहने में भी हमें संकोच और शर्म आती है। जी, आप जब सभी लोग इकट्ठा एक मंच से आवाज़ लगा रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम से क्या कुछ असर पड़ेगा? एक्चुअली असर तो पड़ना चाहिए। हमारी जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि एक भाईचारे की एकता को दिखा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक एग्जाम्पल हमारा लोगों के सामने जाएगा, ताकि हम लोग यहाँ एक मंच के ऊपर इकट्ठे होकर बैठे हैं। और लोगों को भी चाहिए कि हमें, जैसे हम मिलजुल के रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती है, उनको चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो नफ़रत फैला रहे हैं वो नफ़रत फैलाने वाले फैलाते रहे, क्योंकि उनका कारोबार, नफ़रत नहीं फैलाएंगे तो उनका जेब नहीं भरी जाएगी। तो हम एक धर्म गुरु लोग हैं और धर्म के साथ संबंधित लोग हैं, तो अपने अपने एरिए में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने फील्ड में हम लोग संदेश पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे भी। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे आज पहला एक फरीदाबाद के बीच में, ओल्ड फरीदाबाद के बीच में पहला संदेश हम एक कायम किया कि भाईचारे के रूप में, जैसे हमारे भाई साहब हैं, हाँ जी, महंत जी है, क्रिश्चियन भाईचारे की ओर से मैं हूँ, और मुफ्ती साहब है, और हमारी बहन जी भी, अमरजीत कौर है, प्रबंधक कमेटी की ओर से वो भी आए हैं। तो ऐसे सभी लोगों का सहयोग होगा जब हम आपस में मिलेंगे। एक ही टेबल पे, देखो अगर कैमरामैन आपका दिखाएगा तो एक ही टेबल पे हमने खाना भी खाया बैठ के, और बड़े अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि किसी हम एक बड़े भोज में आए हुए हैं, है ना। तो होता क्या है, हम अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके अपने अपने लोगों के साथ खाना खा के उठ के आ जाते हैं, तो वो उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन आज जस्ट आई कैन फील द टू मच मोर डिफरेंस, द टेस्ट फॉर ज्वाइन टुगेदर एंड फाइट टुगेदर एंड पीस टू क्रिएट टुगेदर। जो काम एक धर्मगुरु के थे वो काम आज राजनेता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। नेताओं ने अपनी जो राजनीति है ना वो चेंज कर दी। वो राजनीति अब मुद्दों पे नहीं करते हैं, वो धर्मों पे करते हैं कि इंसान को इंसान से लड़ाओ और अपनी रोटियां सेको। आज हमारे देश में ये जो आग लगी है चारों तरफ,
ये नेताओं की ही लगाई हुई है। वरना आज अगर दुनिया में ये मैसेज जाएगा, आज का जो हुआ है, वो यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ नफ़रत है कहाँ। हम लोग भाईचारे की तरह एक दूसरे भाई बहन सके भाई बहनों की तरह यहाँ एक टेबल पे रोटी खाई है, बाहों में बाहें डाल के हमने सबसे बातें करी हैं, एक टेबल पे एक मुट्ठ यहाँ होकर हमने जो संदेश देने की आज कोशिश करी है, ये राजनेताओं को भी सीख लेनी चाहिए यहाँ से कि भैया ये धर्म की राजनीति बंद करो, नफ़रत फैलानी बंद करो, इंसान को इंसान से लड़ाना बंद करो। कुछ नहीं मिलने वाला, चंद रुपयों की खातिर आप इंसान को इंसान से लड़ा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और भगवान के घर में जब जवाब देना पड़ेगा तो आप किस लाइन में खड़े होंगे हमें नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो नर्क की लाइन में भी खड़े होंगे, उनके लिए कोई अलग ही जगह भगवान तय करेगा। ये जिस तरीके से आप लोग कोहली भर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये रास भी आ रहा है कि बस ऐसे ही है, समय समय की मांग है, समय पे जुटे आप? नहीं, रास नहीं बल्कि पूरे दिल मिल रहे हैं जनाब। मैं मौलाना जमालुद्दीन, जिला अध्यक्ष जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद, इस प्रोग्राम के लिए कैलाश नाथ जी का, सरदार जी का, मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब जी का और अपने जैकब पादरी जी का तहे दिल स्वागत करता हूं कि जिस तरह से आज इस रोशनी को चिराग के उससे जलाया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के अंदर फैलेगी। और जो भाईचारा, जैसे कि पहले कहा जाता है फरीदाबाद ये सूफी संतों का रहा है, अमन भाईचारे का गहवारा रहा है, ये असल हिंदुस्तान तो आज इस रूम में दिखाई दिया है, आज इस बैठक में दिखाई दिया है कि जहाँ सरदार भी हैं और जी के महाराज जी भी हैं और अपने मतलब जो ईसाई समाज से मतलब पादरी जी भी हैं और मुस्लिम समाज से, यानी सारे समाजों की जो महान शख्सियत हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भी जाए, सारे लोग जुड़ के नहीं अपने भाईचारे को बढ़ाएं। जमीयत उलमा हमेशा इसी काम को करती आई और करती रहेगी। हज़रत मौलाना अरशद मदनी का यही एक नारा है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है। तो उसी मिशन को लेके नहीं हम और सारा समाज और हमारे साथ जो सरदार जी दे रहे हैं, पादरी जी दे रहे हैं, महंत कैलाश नाथ जी और जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो दे रहे हैं, तो ये हमें खुशी है। मुफ्ती साहब, आज तो सारे बिरादरी को जोड़ के एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने भाईचारे के मैसेज तो दिए, लेकिन यहाँ से जो मैसेज जा रहा है लोग इसको कैसे देखेंगे? मैं मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन, इमाम व ख़तीब ईदगाह और फरीदाबाद, मैं आपके पैनल चैनल से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा यहाँ पर ये प्रोग्राम जिसके अंदर मुझे बुलाया गया और महाराज जी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पर जमा इकट्ठा हुए, हमें लग रहा है कि अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ये जो आज हमने एक फूल खिलाया है इसकी महक पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे शहर में जाएगी, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में जाएगी। और हमें उम्मीद है कि लोग आज मोहब्बत की तलाश कर रहे हैं, जब यहाँ से मोहब्बत के फूल बिखरेंगे तो वो इसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और वही मोहब्बत अपने अंदर पैदा करेंगे। मैं मौलाना अताउर रहमान कासमी, रुकन महकमा शरिया ओल्ड फरीदाबाद से, जो ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है ये वो मैसेज है जो अब से पहले हम तुम सब सुनते चले आ रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन दरमियान में ऐसी नफ़रतों की दीवारें खड़ी कर दी गई जिससे ये बीज बोने के बाद और ये सिलसिला टूट गया था। अब नहीं समझ में आता था कि जो बात कही गई है कि सब आपस में भाई भाई हैं, वो भाईचारगी ख़त्म हो गई थी। वो उनका अपना, जो हमारे बड़े नेता हैं उनका अपना एक मुद्दा है और अपना उनकी एक सोच है, उस सोच के मुताबिक वो काम कर रहे थे। लेकिन फिर दोबारा से आज के इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें ये पैगाम हमने दिया कि जो हमने पहले सुना था आज फिर वो शुरू हो गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। और हमने उसको आपस में भोजन पर भी यहाँ हम जमा हुए, प्रोग्राम में जमा हुए, जिससे मैसेज पहुँचा और ये पैगाम पहुँचा कि यकीनन जो बात पहले थी वो आज भी मौजूद है। दरमियान में अगरचे बड़े लोगों ने ख़त्म की, लेकिन हमारे दरमियान से ख़त्म नहीं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।